तो आज हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे। टाइम को अच्छे से कैसे मैनेज कर सकते हैं, टाइम कम ना पड़े और हमारे सारे काम भी हो जाएं, इस टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट पे आगे बढ़ने से पहले जो टाइम मैनेजमेंट की जो टर्म है उस टर्म को पहले डिफाइन करते हैं। टाइम मैनेजमेंट एक्चुअली क्या है? तो देखिए, टाइम मैनेजमेंट के मैंने कई सारे बुक्स भी पढ़े हैं, कई सारे आर्टिकल्स भी इंटरनेट में पढ़े हैं और कई ब्लॉग पोस्ट भी पढ़ी हैं। तो उसमें टाइम मैनेजमेंट का मुझे जहाँ तक समझ में आया कि टाइम मैनेजमेंट प्रिंसिपल ये कहता है कि हमारे पास मान लो 24 घंटे हैं, तो 24 घंटे के हिसाब से अगर हमारे पास काम की देखी जाए तो हमारे पास 10 काम है। तो सोने से लेकर, खाने से लेकर और अपना व्यवसाय है, नौकरी है, जो कुछ है सबका मिलाकर के 10 काम है और 24 घंटे हैं। तो टाइम प्रिंसिपल ये कहता है कि हम सभी कामों को उनके जितने, जैसे किसी काम में 2 घंटे लगते हैं, किसी में 8 घंटे लगते हैं, किसी में आधा घंटा लगता है, तो उसके हिसाब से उसकी लिस्ट बना दें और उनको अलग अलग सेगमेंट में डाल दें कि मॉर्निंग में मुझे एक्सरसाइज करनी है, 9 बजे से 5 तक ऑफिस का काम, या फिर 5 से 7 खेलना है या कुछ भी करना है। उसको हमने क्या किया, अलग अलग सेगमेंट में डाल दिया। तो ये एक तरीका हुआ कि टाइम को हमने क्या किया, अपना एक सेगमेंट में डाल दिया और उसके हिसाब से सुबह उठ के उसको हम करने लग गए। ये तो एक तरीका है। लेकिन अब इस तरीके में दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आती है, जैसे मान लो मैंने सुबह उठ के अपना काम शुरू करना जो है शुरू कर दिया। जैसे मैंने डिफाइन किया था कि भाई मुझे सुबह को ये करना, दोपहर को ये करना, शाम को ये करना, मैंने काम करना शुरू कर दिया। लेकिन कई बार बीच में होता है कोई अचानक से कोई, जैसे हमारे सब स्टेशन में कोई फॉल्ट आ गया या कहीं से किसी का फ़ोन आ गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ भी काम इंपॉर्टेंट है, तो वो बीच में छोड़ के भी जाना पड़ सकता है। या आपका कोई बिजनेस है, आपको कोई जॉब है या कुछ भी है, उसमें अचानक से कुछ ऐसा ज़रूरत आ गया तो आपको सब कुछ छोड़ के जाना पड़ेगा। तो आपका जो पैटर्न है, जो आपने पैटर्न डिसाइड किया था दिन का, वो डिस्टर्ब हो जाएगा और वो काम आपके सारे फ्लॉप हो जाएंगे, यानी पूरा दिन फ्लॉप हो गया फिर। और कई बार जैसे गेस्ट आ गए और आप काम कर रहे हो तो ये तो बोलोगे नहीं नहीं मैं तो काम कर रहा हूँ जी, मेरा तो लिखा हुआ रखा है आप, तो उस चक्कर में भी वो दिन जो है आपका जो काम है वो डिस्टर्ब होता ही होता है, सीधी सी बात है। तो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन क्या, मतलब इसको हम कैसे अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं कि ये जो अचानक से आने वाली चीज़ें हैं ये हमारे काम को डिस्टर्ब ना करें। तो देखो, काम को अगर हम मान लो हमारे 10 काम हैं, तो उन 10 काम में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक डायरी में एक लिस्ट मेंटेन करेंगे। सबसे पहले तो इससे भी पहले स्टेप है कि हम डायरी रखें, रोज़ शाम को डायरी में नोट करें या सुबह को नोट करें कि आज दिन में हमें ये काम करने हैं। अब डायरी में काम की लिस्ट तो बना ली, इतना काम करने के बाद में इसके आगे एक स्टेप और ये है कि उन काम को प्रायोरिटी के हिसाब से लिस्ट करें कि नंबर 1 प्रायोरिटी पे ये काम है, नंबर 2 प्रायोरिटी पे ये काम है, दूसरी प्रायोरिटी पे ये काम है। अब सुबह से अगर आपने मान लो प्रायोरिटी के हिसाब से काम करना शुरू भी कर दिया, तो बीच में अगर कोई प्रॉब्लम भी आ गई तो आपके चांसेस है कि जो मोस्ट प्रायोरिटी वाला काम था, जो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट कैटेगरी के काम थे, वो आपके हो चुके होंगे या फिर हो जाएंगे। तो क्या करें कि काम को प्रायोरिटी इंडेक्स में डिवाइड कर दें। ये तरीका है इसका कि अगर छूटेगा, कुछ डिस्टर्ब होगा तो बाद वाले काम छूटेंगे। अचानक ऐसा तो हो नहीं सकता कि सुबह उठे और बस कोई अचानक से दिक्कत आ भी जाएगा, तो ये कभी कभी होगा, रोज़ नहीं होगा ये। तो ये तरीका है। अब एक स्टेप इससे और आगे चलते हैं, और आगे ये कि जैसे मान लो मेरे पास 10 काम है। अब 10 काम में काम हमारे पास 3 तरीके के होते हैं, एक इम्पॉर्टेंट काम, अर्जेंट काम और फालतू के काम। तो काम की जब प्रायोरिटी लिस्ट बनाएंगे तो वहाँ पे जो सबसे अर्जेंट काम है उसको सबसे ऊपर रखेंगे, उसके बाद सेकंड कैटेगरी में रखेंगे इम्पॉर्टेंट काम, यानी अर्जेंट, इम्पॉर्टेंट और लेस इम्पॉर्टेंट, यानी कि कह सकते हो फालतू की, जैसे फेसबुक हुआ फालतू का, ये कोई मतलब नहीं है। तो ये इस तरीके से हमने क्या किया, 3 कैटेगरीज में टाइम, मतलब कामों को सबको डिवाइड करके रख लिया। अब यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है टाइम मैनेजमेंट के भी आगे है, टाइम रिवॉल्यूशन। उसमें हम क्या कर सकते हैं, इस प्रिंसिपल को अगर अप्लाई करते हैं, हम क्या करते हैं कि आपने एक पैरेटो ने एक नियम दिया था, द प्रिंसिपल ऑफ 80-20। उन्होंने ये कहा था कि हम दिन भर में जो भी काम करते हैं उनमें से 20% काम ऐसे होते हैं जो हमारे 80% रिजल्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। और ये प्रिंसिपल उन्होंने बताया था कि लाइफ के लगभग हर एस्पेक्ट में ये लागू होता है। जैसे किसी की दुकान है अगर, तो उस दुकान में 20% प्रोडक्ट ऐसे होंगे जो 80% सेल्स को जनरेट करते होंगे। और हमारी पर्सनल लाइफ में इसको अगर देखें तो
हमारे जो दिन भर के हम काम करते हैं ना, कचर पचर जो दिन भर करते रहते हैं, उसमें से 20% काम ऐसे हैं जो 80% रिजल्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं। और आप फ़ोन कॉल उठाकर देख लीजिए अपनी फ़ोन में, जो जिनसे दिन भर बात हो रही है फ़ोन पे, उसमें 20% कॉल ऐसी हैं जो काम की हैं, जो 80% रिजल्ट प्रोड्यूस करती हैं, और बाकी की जो 80% है वो 20% रिजल्ट प्रोड्यूस करती हैं। तो पैरेटो सर ने ये नियम दिया था 80-20 का, और उन्होंने बताया था कि टाइम मैनेजमेंट के आगे भी टाइम रिवॉल्यूशन का एक प्रिंसिपल होता है। जब हम टाइम मैनेजमेंट में टाइम रिवॉल्यूशन जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है एकदम बहुत ही चमत्कारी वाला फ़ायदा। जैसे अब इसमें कैसे करेंगे, जैसे मान लो अपने 10 कामों की लिस्ट बना ली और उसको प्रायोरिटी के हिसाब से इंडेक्स कर दिया कि हमारा सबसे अर्जेंट काम ये, फिर इम्पोर्टेंट काम ये, और फिर लेस इम्पोर्टेंट ये। अच्छा, अर्जेंट में और इम्पोर्टेंट में क्या फ़र्क है? जैसे अर्जेंट का मतलब होता है कि एकदम डेडलाइन आ गई, अब करना है तो करना है। जैसे अचानक से तबीयत खराब हो गई तो वो अर्जेंट काम हो गया, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो अर्जेंट है क्योंकि उसे करना ही है, मजबूरी में उसको करना ही पड़ेगा। जैसे फॉर्म भरने की अगर लास्ट डेट आज ही है शाम तक, तो आज वो भरना ही भरना पड़ेगा, वो अर्जेंट हो गया। इम्पोर्टेंट वो होता है जैसे आज मान लो 15 तारीख है और फॉर्म भरने की तारीख 20 तारीख है लास्ट, तो 5 दिन का गैप है, तो ये काम इम्पोर्टेंट तो है। क्यों? क्योंकि हमें काम ये करना है तो इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन अर्जेंट नहीं है। और इम्पोर्टेंट काम को जब हम डिले करते रहते हैं तो इम्पोर्टेंट काम ही अर्जेंट काम में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लो 20 तारीख फॉर्म भरने की डेट है और आज 15 तारीख है, तो काम तो ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन अगर आज नहीं करेंगे, कल भी नहीं करेंगे, अगले दिन भी नहीं करेंगे, और जब 19 तारीख या फिर 20 तारीख आ जाएगी तो ये इम्पोर्टेंट काम अर्जेंट काम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इम्पोर्टेंस जो होता है अर्जेंसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इम्पोर्टेंट काम को भी करते रहें, अगर इम्पोर्टेंट काम करते रहेंगे तो अर्जेंसी कम होती रहेगी, जितना इम्पोर्टेंट काम को निपटाते रहेंगे उतनी अर्जेंसी खत्म होती रहेगी। जैसे हमारे यहाँ भी कई बार होता है कि कुछ ऑफिस का काम होता है, फिर डिले करते रहते हैं, इंपॉर्टेंट तो सब है लेकिन डिले करते रहते हैं, या होता रहता है किसी और रीजन की वजह से होता रहता है। तो फिर एक टाइम होता है बॉस का फ़ोन आता है कि ये आज ही तुरंत शाम तक निपटा दो, तो वो अर्जेंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से अगर हम इम्पॉर्टेंट काम को करते रहेंगे तो अर्जेंट काम की लिस्ट जो है छोटी बनेगी। तो ये हुआ। तो अब यहाँ पर क्या करना है कि काम की लिस्ट बनानी है, और उस काम की लिस्ट में सबसे ऊपर अर्जेंट काम, उसको फिनिश करना है, और फिर उसके बाद में इम्पोर्टेंट काम, उसको फिनिश करना है। उसके बाद लेस इम्पोर्टेंट अगर ना भी होते हैं तो चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट प्लस टाइम रिवॉल्यूशन। तो पैरेटो सर ने ये बताया था कि जब टाइम मैनेजमेंट प्लस टाइम रिवॉल्यूशन जब हम अप्लाई करते हैं तो हमारे पास टाइम ही टाइम होता है, क्योंकि जो सबसे इम्पोर्टेंट काम होते हैं हम उन पर पहले फोकस कर लेते हैं, वो हमारे सब निपट जाते हैं। उसके बाद में अगर कोई इंसिडेंट या कोई अचानक से इवेंट होती है, अचानक से डिस्टर्बेंस होता है दिन में, तो वो हमारे लेस इंपॉर्टेंट टाइम में से टाइम जो है कट जाता है, और वो इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता है। फेसबुक नहीं भी चलेगा, कोई बात नहीं, किसी दोस्तों से यारों से इधर उधर बात भी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम नहीं छूटने चाहिए। तो ये था टाइम मैनेजमेंट और टाइम रिवॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट। थैंक यू, नाइस डे, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।